अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी गोश्त गोभी की सब्ज़ी। और गोभी के अंदर हम यहाँ पर बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे चिकन के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मज़ेदार सी गोभी गोश्त का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम सबसे पहले ऑयल ले लेंगे। ये मेरे मस्टर्ड ऑयल है जो मैंने हाफ़ कप के बराबर ले लिया है। और यहाँ पर इसमें डालेंगे सबसे पहले गरम मसाला, जिसमें है तेज़पत्ता 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद और काली मिर्च ले लेंगे 7 से 8 अदद। दालचीनी का ले लेंगे 1 टुकड़ा और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। यहाँ पर इसे डाल देंगे। गरम मसाले के साथ ही हमने इसका तड़का बनाना है। और जैसी प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो जाएगी यानी कि नरम हो जाएगी, तब हमने यहाँ पर बाकी चीज़ें डालनी है। यहाँ पर मैं आधा किलो गोश्त और आधा किलो बंद गोभी के साथ रेसिपी बना रही हूँ। और ये देखें, प्याज जैसी हमारी इस तरह सॉफ्ट नरम हो जाए, हल्का हल्का सा कलर आने लगे, तब आपने डाल देना है यहाँ पर चिकन। और यहाँ पर चिकन को हम 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर भूनेंगे, इसके कलर चेंज होने तक। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बाकी इसके मसाले डालेंगे। जैसे कि अब सब्ज़ियाँ आने लगी हैं माशाल्लाह, बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी आ रही है। तो बस ये फ्रेश गोभी मैंने फ़ौरन ली, यकीन करें बहुत ही अच्छी लगती है। चिकन के साथ बनाए या बीफ मटन के साथ बनाए। अब यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया था, तो यहाँ पे डाल देंगे 2 छोटे टमाटर या फिर 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लें। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर डाल दें। इसके साथ हमने 1-2 मिनट के लिए इसे भूनना है। और यहाँ पर जो है ड्राई मसाले वो भी हमने यहीं पर ही डाल देने हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, लाल मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। ये तमाम ड्राई मसाले डालने के बाद जो है ना, हम इसको खूब अच्छा सा भूनेंगे यहाँ पर। और अभी हमने इसका मतलब इतना नहीं भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए, बस यहाँ पर इसे हम ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप बीफ मटन के साथ बनाएंगे तो आपने फिर पानी इतना डाल देना है जिसमें गोश्त गल जाए। चिकन जो है वो जल्दी गल जाती है, तो बस यहाँ पर इतना मैं पानी नहीं डालूँगी। बस टमाटर सॉफ्ट होने तक इसकी करनी है भुनाई हमने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पर जो गोभी है ना, वो मैंने पत्ता गोभी काट ली है और उसको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटा है। आपने बारीक महीन नहीं काटना है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटना है, क्योंकि जब ये भुना भुना सा होता है ना, तो ये पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा लगता है नज़र जब आता है। लेकिन अगर आप बारीक महीन काटेंगे ना, तो फिर ये बिल्कुल मैशी मैशी सा हो जाएगा और वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा सा आपने इस तरह मोटा काटना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये तमाम पत्ता गोभी मैं डाल दूँगी चिकन के साथ और इसे खूब अच्छा सा यहाँ पर मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। और उसके बाद फिर अब मैं इसे गलाने के लिए जो थोड़ी बहुत चिकन में कसर है और जो गोभी में है कच्चापन, वो दूर हो जाए, यहाँ पर डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने यहाँ पर डाला है। समझ लें 1 कप मैंने पानी डाला है यहाँ पर। और इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे। मीडियम लो हीट पर हमने इसको पकाना है। जैसे ऊपर भाप बनने लग जाए तो आपने आँच को हल्का कर देना है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए रख देना है। और उसी बीच में मैंने जो है ना इसे ऊपर नीचे एक दफ़ा कर लिया था और गोभी को भी चेक कर लिया था कि कितनी गलावट है, तो हल्की सी कसर थी, तो मैंने दोबारा इसे ढक दिया था। और अब 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया, तो आप देख सकते हैं कि गोभी भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुकी है। तो मैंने इसमें मोटी वाली हरी मिर्च डाल दी है और आप यहाँ पर जो है ना हरा धनिया भर के डालिएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैं लेकर आई थी हरा धनिया, लेकिन हुआ ये है कि उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन धनिया उसी के पास छोड़ दिया, तो वो रह गया धनिया। तो मुझे दोबारा जाने की नहीं लगी कि मैं दोबारा जाऊँ और लेकर आऊँ, क्योंकि ये हो चुकी थी शाम और मैं दोपहर के वक्त गई थी लेने के लिए। और मौसम जैसे कराची का आजकल बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, तो बिल्कुल दोपहर में जाने में अब कोई मसला नहीं रहता। लेकिन आपने हरा धनिया लाजमी डालना है यहाँ पर, क्योंकि हरे धनिया के बगैर गोभी का इतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन यकीन करें, हमने हरे धनिया के बगैर खाया था, ये इतनी ही लाजवाब लग रही थी और इतनी ही मज़ेदार लग रही थी। आप देख सकते हैं, बस रोगन इसका अलग हो जाए तो ये आपकी रेसिपी तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।